नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसए न्यूज में। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धनाना में। जैसा कि आपको पता है, संत रामपाल महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि भारतवर्ष के सभी सतलोक आश्रम यानी 9 सतलोक आश्रमों में किया जा रहा है। यहाँ पर लाखों की तादाद में जो समर्थक हैं संत रामपाल जी महाराज के, देश विदेश के, वो सभी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। अभी हम मौजूद हैं हरियाणा में सतलोक आश्रम धनाना में और अभी हम यहाँ की व्यवस्थाओं को आपको दिखाएंगे, आपको रूबरू करवाएंगे। जैसा कि बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में बताया जा रहा है कि कार्यक्रम होगा, 3 दिवसीय कार्यक्रम। तो वो कार्यक्रम में क्या क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं और ये किस प्रकार मनाया जाता है, अंदर क्या क्या हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं आपको दिखाएंगे। आप बने रहे एसए न्यूज के साथ। अभी हम मौजूद हैं मेन गेट पे और यहाँ से हम एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे आश्रम के अंदर और आपको दिखाएंगे यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं आश्रम के अंदर और आप देख सकते हैं बहुत विशाल आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है यहाँ पर और बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं साइड में सभी के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। शौचालय की व्यवस्था आप देख सकते हैं, मेरे पीछे एक बोर्ड लगा है, भगत भाइयों के लिए शौचालय। यहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं आश्रम की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लड्डू प्रसाद, यहाँ पर लड्डू प्रसाद है जो उसको वितरित किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे लड्डू प्रसाद किसे किसे दिया जा रहा है। नमस्कार सर। ये जो लड्डू प्रसाद है किसे किसे दिया जा रहा है? सभी को दिया जा रहा है, जो सत्संग अटेंड करके घर जा रहे हैं उन सबको दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अंदर जाते हैं आश्रम में, जब वो वापस आते हैं तो उन्हें लड्डू प्रसाद दिया जाता है घर ले जाने के लिए, जो कि प्रसाद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा रखा हुआ है। और अभी हम थोड़ा पीछे चलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम धनाना के पंडाल में और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर लाखों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और जो यहाँ पर आए हैं लोग वो बैठे हुए हैं, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है, उसको सुनने के लिए यहाँ पर लाखों की तादाद में जो व्यक्ति आए हुए हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सजावट की गई है और जो यहाँ पर एक विशेष चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ पर जो भगत हैं वो अलग बैठे हुए हैं, जो भाई लोग हैं वो अलग बैठे हुए हैं और महिलाएं अलग बैठी हुई हैं। पुरुष अलग हैं और महिलाएं अलग हैं। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं सत्संग स्थल के साइड में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हलवे राम की व्यवस्था की गई है। जो यहाँ पर हलवा प्रसाद है वो रखा गया है और इसकी काफी देखभाल की जा रही है। यहाँ किसी भी प्रकार की बहुत स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कूलर लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार की कोई मक्खी इस पर ना बैठे, इसलिए यहाँ पर हवा का व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं बहुत सारा हलवा प्रसाद है जो यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं उनके लिए रखा गया। पीछे आप मेरे देख सकते हैं अखंड ज्योति जल रही है, अखंड ज्योति जल रही है, आप देख सकते हैं मेरे। तो यहाँ पर अभी एक व्यक्ति खड़े हैं, इनसे पूछते हैं इसके बारे में। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय दास है जी। ये जो हलवा प्रसाद है इसे किस प्रकार वितरित किया जाएगा? ये भक्तों के लिए है जी, और यहाँ पे सारे भगत उधर बैठे हुए हैं, वो यहाँ से डालेंगे और वो वितरित करेंगे जी। तो अभी ये यहाँ पर ये किस लिए रखा गया है? बांध के रखा गया कि ज्यादा गर्म है, ठंडा होने के बाद वितरित किया जाएगा, इसलिए हम यहाँ वेट कर रहे हैं इसका ठंडा होने का। ठीक है जी, जैसा कि आपको ये बता रहे हैं, तो यहाँ पर व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि ये हलवा राम रखा गया है, सभी के लिए है और अभी गर्म है और ठंडा होने के बाद ये लोगों में वितरित किया जाएगा। रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के लिए जो यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया गया है, जो भी व्यक्ति बाहर से आते हैं प्रणाम करने के लिए, वो यहाँ पे प्रणाम स्थल काफी दूर तक ये फैला हुआ है। आप देख सकते हैं, मेरे पीछे बहुत ही विशाल आश्रम है ये। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो बाहर से व्यक्ति आते हैं उनके लिए आराम के लिए, बैठने लेटने के लिए यहाँ पर गद्दे लगाए गए हैं। सभी आराम से अभी सत्संग सुन रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ पे अनुयायी आप देख सकते हैं जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा संख्या में आए हुए हैं और ऐसे ही बहुत सारे पंडाल हैं। अभी हम एक पंडाल में मौजूद हैं, यहाँ पर पुरुषों का पंडाल अलग है और महिलाओं का अलग है।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम धनाना के भंडार घर में और आप देख सकते हैं बहुत ही विशाल ये भंडार घर है और यहाँ पर हजारों की तादाद में जो व्यक्ति हैं यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं। महिलाएं अलग बैठी हुई हैं और पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था की गई है और किसी भी प्रकार की यहाँ पर भी कोई भी जल्दबाजी नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं सभी बैठकर भंडारा प्राप्त कर रहे हैं और जो सेवादार लगे हुए हैं यहाँ पर सेवादारों की भी संख्या हजारों में है, जिससे कोई किसी भी प्रकार की जो व्यवस्था है उसमें अड़चन ना आए। तो आप देख सकते हो सब बैठ के भंडारा कर रहे हैं और ये सिलसिला चलता ही जा रहा है, पूरे दिन से ये सिलसिला चल रहा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं चारों ओर यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। तो एक व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं ये यहाँ पर किस लिए आए हैं और इन्हें यहाँ से क्या क्या सीखने को मिल रहा है। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? सत साहेब, मैं मनजीत सिंह दैया, गांव लाखन माजरा, जिला रोहतक, हरियाणा से आया हूं और मेरे साथ समाज सेवी मनोहर लाल चांदीवाल जी हैं और मैं आज पहली बार इस आश्रम में आया हूं। और क्यों आया हूं? मैं इसलिए आया हूं, मैंने साक्षात गुरु जी के दर्शन किए परसों रात को और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि भगत अब तेरा समय आ गया है कि आप जो नशा मुक्त अभियान है, पर्यावरण जागरूकता अभियान है और समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो जो फैली हुई हैं उनको मिटाने में आप भी अपना योगदान दें। मैं पिछले 30 वर्षों से समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ और जैसे ही मुझे आदेश हुआ गुरु महाराज जी का। सर, किसका आदेश हुआ? आप बोल रहे हैं कि मुझे दर्शन हुए, आप क्या बोल रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जो साक्षात कबीर साहब के एक अवतार हैं और अवतार ने मुझे साक्षात दर्शन दे करके आपको दर्शन दिए? मतलब साक्षात दर्शन दिए। और जब मैं सो रहा था तो मुझे सपने में मुझे अवतार के रूप में दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि भगत उठ और तुम्हारे अब सोने का समय नहीं है और जाग जा और जो तुम्हारा काम है अब तुमने अपने काम को और आगे गति देनी है। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं तो 30 वर्षों से समाज सेवा क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और जो आपका अभियान है उस अभियान को आगे बढ़ा रहा हूँ। कह रहा नहीं, और भी तुम्हें आगे कुछ करना है। तो मैं आज इसी उद्देश्य को लेकर मैं अपने साथी मनोहर लाल चांदीवाल जो समाज सेवी हैं, मेरे साथ काम करते हैं, उनको लेकर के मैं आज सुबह यहाँ धाम पे आया हूँ। और यहाँ दूर दूर से बहुत संगतें पहुँची हैं और संगतें हरियाणा नहीं पूरे देश से आई हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का ये संदेश जो आज पूरे देश में फैला हुआ है और ये अब शीघ्र ही पूरे विश्व में फैलेगा और जो संत श्रोमणी रामपाल जी महाराज ने जो उपदेश दिए हैं वो सच्चे हैं, उनकी बातों को झुठलाया नहीं जा सकता क्योंकि वे साक्षात अवतार हैं। और सर, आप बता रहे हैं कि आपको दर्शन दिए, इससे पहले आप संत रामपाल जी के बारे में क्या सोचते थे? आपने समाज में भी सुना होगा। संत रामपाल जी के बारे में ये सुना था कि भाई वो आर्य समाजी विचारधारा को कुचलने वाले हैं, वो देशद्रोही हैं, वो जो है किसी को पुड़िया दे देते हैं, वो जो है उनके हो जाते हैं, पानी पिला देते हैं, पानी पीने से वो उनसे मोहित हो जाते हैं। तो ये जो अफवाहें थी, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। और संगतें जो है पूरे देश से आई हुई हैं और मैं देख रहा हूँ पिछले 10 दिनों से संगतें दूर दूर से आई हुई हैं क्योंकि हमारा गांव लाखन माजरा धनाना धाम से बिल्कुल नज़दीक है और वहाँ पर बहुत सारी संगतें अपनी निस्वार्थ भावना से काम कर रही हैं और सेवादार पिछले कई महीनों से इस सेवा को लेकर के काम कर रहे हैं कि ये आश्रम बहुत एक निष्काम और गुरु महाराज की प्रेरणा से जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो उपदेश दिया था उस उपदेश को आगे बढ़ाने का काम ये धनाना धाम करेगा। सर, हमें आप ये बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज के विषय में बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो आप उन लोगों को कैसे ये समझाएंगे कि जैसा कि अभी आप आए हैं तो आपको यहाँ पर सब कुछ अलग ही दिखा है, यानी जो आपने समाज में सुना था उससे एकदम भिन्न है, विपरीत है। यहाँ पर आपको उनके जो अनुयायी दिख रहे हैं उनका कितना अच्छा व्यवहार है, यहाँ पर किस तरीके से सब सारे सदग्रंथ रखे गए हैं, किसी की यहाँ पर कट्टरता नहीं फैलाई जाती है।
तो आप उन लोगों को कैसे संदेश देंगे, ऐसा संदेश देंगे कि जिससे उन्हें लगे कि नहीं ऐसी चीज नहीं है जो उनके बारे में समाज में बताई जाती है और लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुझे पहली बार ये प्रदर्शनी देखने को मिली जिसमें सभी ग्रंथों के, धर्म गुरुओं के उपदेशों की किताबें, गीता, बाइबल, कुरान और अन्य ग्रंथें भी यहाँ थी, जिसमें हमारी आश्रम की संयोजिका ने हमारे को विस्तार से ज्ञान दिया और धर्म ग्रंथों से बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे लिखा है और ये लिखित को प्रमाण की जरूरत होती है। जो प्रमाण जो है संत कबीर साहब ने जो दर्शाए थे, उन्हीं प्रमाणों को आगे बढ़ाने का काम संत शिरोमणि संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। आज पूरे देश में इनका डंका है, आने वाले समय में पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज का डंका होगा और सभी जो अफवाहें हैं वो केवल अफवाहें रहेंगी, क्योंकि संत रामपाल जी एक सच्चे और निडर व समझदार हैं, क्योंकि वो अंधविश्वास से दूर हैं। अंधविश्वास, छुआछूत, जातिवादी से ऊपर उठ करके हैं। यहाँ सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, आ रहे हैं और निःशुल्क बिना दहेज के यहाँ शादी कर रहे हैं, जो बहुत ही एक साहसिक कार्य है। और ऐसे आज ही नहीं, पिछले कई वर्षों से संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से बिना दहेज के शादी हो रही है। पर्यावरण के बारे में पेड़ लगाओ अभियान चला हुआ है। इसके साथ में ही गरीब लड़कियों की शादी के अलावा जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिनके पास आवास नहीं है उनको घर देने का काम कर रहे हैं। ये जो है एक बहुत बड़ा अवतार है हमारे हरियाणा के, जैसे लिखा भी है कि हरियाणा में एक जो है संत रामपाल जी महाराज एक अवतार बन के आए हैं और उपदेश जो दिया है वो उपदेश जो है जैसे गीता और में उपदेश दिया है, उस उपदेश को आगे बढ़ाने का काम संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आज भले ही वो जेल में हैं, वो उनकी शक्ति से कभी भी वो जेल में आ सकते हैं और गुरु महाराजों की तरह अपने छुट्टी लेकर के आ सकते हैं, लेकिन उनका निर्णय ये है कि मैं बिल्कुल सभी छुट्टी नहीं लेनी, मैं दोष मुक्त होकर के बिल्कुल अपराधी बन के नहीं आना चाहता। मैं बिल्कुल जो है सूचा और साफ सभी का जैसे सफ़ेद कपड़ा होता है, सफ़ेद कपड़े की तरह मैं निर्मल होकर के आम जनता के बीच में आना चाहता हूँ और बहुत जल्दी बाहर भी आएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे महाराज कबीर साहब की प्रेरणा बोल रही है, उनका आशीर्वाद बोल रहा है। तो अभी आपने सुने सतलोक आश्रम धनाना में आए कुछ व्यक्तियों के विचार, जिन्होंने बताया इस आश्रम की व्यवस्था के बारे में, संत रामपाल जी के बारे में। देश दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें ऐसे न्यूज।